Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. It's Sunday for your requested words. So let's begin. Our first word is anguish. Anguish जो है ये noun और verb दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है severe mental or physical pain or suffering, extreme distress. अब बहुत ज़्यादा तकलीफ वो मेंटल भी हो सकती है वो फिजिकल भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तकलीफ में है मेंटली तो आप एंग्विश है। आप बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन में है किसी भी वजह से कोई खुदा ना खास्ता हेल्थ इशू है या कोई इंजरी है तो तब भी आप एंग्विश फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई तकलीफ कोई दर्द वो उसको आप एंग्विश कहते हैं एज ए नाउन तब के तौर पे जब यूज होगा। और कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है तब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। द एंग्विश ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन कैन बी अनबियरेबल। मतलब जो तकलीफ अपने किसी प्यारे को खो देने की है वो अनबियरेबल है, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, नेक्स्ट है शी ट्राई टू हाइड हर एंग्विश बट हर आईज गिव इट अवे। मतलब उसने अपनी एंग्विश को अपनी तकलीफ को अम, छुपाने की कोशिश की लेकिन उसकी जो आंखें थी वो सब बता रही थी, मतलब उसकी आंखों से सब पता लग रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है जी रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर समथिंग इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेमोरीज और एसोसिएशंस। देखिए, रेजोनेंस हम कहते हैं जब आप किसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई फीलिंग कोई भी इमोशन या कोई मेमोरी या उस सिचुएशन में कोई आप एसोसिएशन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वो आपकी रेजोनेंस है। किसी किसी भी किस्म का वो इमोशन हो सकता है। वो इमोशन जो है वो हैप्पी भी हो सकता है वो सैड भी हो सकता है। आपकी पुरानी मेमोरीज वो हैप्पी मेमोरीज भी हो सकती है सैड मेमोरीज भी। कोई भी इमोशन जो आपको अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इवोक कर दे कोई सिचुएशन या कोई भी, तो उसको जो है वो आप वो रेजोनेंस कहेंगे। अभी इसको सेंटेंस में समझाती हूँ। जैसे ये पहला सेंटेंस है, द ओल्ड फोटोग्राफ हैड अ डीप रेजोनेंस ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। मतलब जो पुरानी फोटोग्राफ थी उसने उसके मतलब बहुत ही डीप किस्म के जज्बात जो है उनको उभार दी। मतलब उसमें बहुत ही गहरे जज्बात थे। इसको अगर उर्दू में रेजोनेंस को आप जज्बात भी कह सकते हैं। वो किसी भी किस्म के होते हैं, इमोशनल जो इमोशनल हो जाते हैं हम। कोई सिचुएशन है वो आपके अंदर ये इमोशंस जो है वो मतलब उनको इवोक कर रही है या कोई पुरानी मेमोरीज को इवोक कर रही है। ठीक है, तो उसको रेजोनेंस कहेंगे कि द ओल्ड फोटोग्राफ जो पुरानी फोटोग्राफ थी हैड अ डीप रेजोनेंस, उसने बहुत ही गहरे किस्म के जज्बात थे उसके अंदर। ठीक है, एंड ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड के उसको जो पुरानी अपनी बचपन की जो मेमोरीज थी, जो भी यादें थी वो सारी उसकी वापस आ गई। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द फिल्म्स डिपिक्शन ऑफ लॉस एंड हीलिंग हैड एन इमोशनल रेजोनेंस। मींस कि जो एक फिल्म आपने एक बड़ी इमोशनल किस्म की देखी जिसमें कि बहुत लॉस एंड हीलिंग इस तरह के इमोशंस का मतलब स्टोरी में कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव उसमें दिखाए गए हैं कि खो जाना हील करना, इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो क्या करती हैं, हैड एन इमोशनल रेजोनेंस। उनके अंदर बहुत ज्यादा जज्बातियत होती है, मतलब बहुत इमोशंस होते हैं। ठीक है, और ऐसी मूवीज अक्सर देख के जो है वो जो भी मतलब ऑडियंस होती है या जो भी देखने वाले होते हैं वो रो पड़ते हैं क्योंकि वो उसके साथ रिलेट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इमोशनल रेजोनेंस रेजोनेंस होगी कोई चीज जो आपके अंदर बहुत गहरे किस्म के जज्बात जो है वो उसके अंदर वो जज्बात हो, उन जज्बात के लिए आप ये वर्ड रेजोनेंस यूज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी यूफोरिया। यूफोरिया जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है अ फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। बहुत ज्यादा खुशी जो होगी उसको आप यूफोरिया बोलेंगे। मतलब ऐसी फीलिंग किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यूफोरिया फील हो रहा है। ठीक है, यू आर फीलिंग यूफोरिक। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है शी वॉज फिल्ड विद यूफोरिया व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन। जाहिर बात है वो खुशी से भर गई बहुत ज्यादा। उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई जब उसको अपनी प्रमोशन की न्यूज मिली। नेक्स्ट हमारे पास है द यूफोरिया ऑफ ग्रेजुएटिंग कॉलेज स्टेड विद हिम फॉर वीक्स। मतलब जो कॉलेज से ग्रेजुएट करने की जो खुशी थी वो खुशी उसके साथ जो है वो हफ्तों रही कि वो ग्रेजुएट कर गया है। ठीक है, तो या कर गई है। ठीक, तो कर गया है हिम ने यूज किया। ठीक, तो उसका मतलब है कि वो ग्रेजुएशन की जो उसके ग्रेजुएट कर जाने की जो थी उसकी जो खुशी थी वो यूफोरिया जो है वो उसके साथ हफ्तों रही।
नेक्स्ट हमारे पास है वो जी ऑसिलेट। ऑसिलेट हम एज ए वर्ब यूज करते हैं और इसका मतलब होता है मूविंग और स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ एट अ रेगुलर पीरियड। दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है। पहला क्या है, कोई चीज आगे पीछे जो है वो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूव कर रही है और रेगुलर स्पीड पे कर रही है। ठीक, तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑसिलेट कर रही है। नेक्स्ट है जो इसका सेकंड मीनिंग है वो है वेरिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। आप दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में तब्दील हो रहे हैं। मतलब कभी ये जैसे दो एक्सट्रीम इमोशंस हो सकते हैं, कभी आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, कभी आप बहुत गम महसूस कर रहे हैं, तो आप इन दो इमोशंस के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। कभी आप बहुत ही एट ईज फील कर रहे हैं और कभी आप बहुत आपको जो है ना पैनिक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप इन दो फीलिंग्स के दरमियान में ऑसिलेट कर रहे हैं। मीन्स दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर कोई चीज फिजिकली मूव कर रही है तो भी ऑसिलेट कर सकती है, और अगर इमोशनली या किसी और अंदाज से टू एक्सट्रीम पॉइंट पे वेरी कर रही है कोई चीज, जैसे कोई स्टॉक मार्केट है, कभी वो बहुत ऊपर जा रही है, कभी वो बहुत नीचे आ रही है, तो वो ऑसिलेट कर रही है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, इस तरह से इसको आप समझ लीजिए। इमोशन से आप इसको समझ लीजिए जैसे स्टॉक मार्केट बिहेव समटाइम्स, अगर वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे वेरी कर रही है, ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ठीक, मतलब स्टेडी नहीं है वो, तो फिर आप कहते हैं कि वो चीज जो है वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे इसका पहला सेंटेंस है, द फैन वाज ऑसिलेटिंग स्प्रेडिंग कूल एयर अराउंड द रूम। हम अब घर में पंखा चलाते हैं ना, तो वो क्या करता है जब वो घूमता है तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है, दो पॉइंट्स के दरमियान में वो मूव कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से पूरे जो कमरे को क्या है, हवा मिल रही होती है। ठीक, इसी तरह से जैसे हर इमोशंस केप्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन जॉय एंड सैडनेस, कि उसके जो इमोशंस थे वो मतलब ओसिलेट कर रहे थे, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहे थे। वो कौन से दो पॉइंट्स थे, एक खुशी वाला पॉइंट था और एक सैडनेस वाला। अब देख लीजिए जब आपने इसको यूज करना है ना, जैसे इमोशंस के मीनिंग में, या जैसे मैंने स्टॉक मार्केट की एग्जांपल दी, तो उसमें जेन में रखिए कि वो जो दो पॉइंट्स है ना वो एक्सट्रीम हो। मतलब कभी बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है तो कभी बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस हो रही है, कभी आप बहुत ज्यादा पुरसुकून है, कंटेंट है, और कभी आप बहुत ज्यादा जो ना एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, आपको बेताबी हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप ऑसिलेट कर रहे हैं इन दो इमोशंस के बीच में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो मोल्ड। मोल्ड वर्ब है, बहुत आसान है ये वर्ड। तो मोल्ड जो है, मोल्ड हम जो यूज भी करते हैं किचन वगैरह में, या वैसे भी यूज होते हैं जब भी, टू शेप और फॉर्म समथिंग। ठीक, फॉर्म्ड नहीं होगा, ये फॉर्म होगा। टू शेप और फॉर्म समथिंग, ठीक, मतलब किसी चीज को किसी शेप में ढालना, किसी चीज को फॉर्म करना, किसी किसी खास किस्म की शक्ल में। ठीक है, तो उसको मोल्ड करना कहेंगे जब हम इसको एज ए वर्ब यूज करेंगे। अब वो फिजिकल भी हो सकता है और हम उसको इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बताती हूँ आपको इससे। जैसे the chocolates were molded into heart shapes। चॉकलेट जो आपको जो अक्सर आप देखेंगे बाजारों में, वो हार्ट शेप्स की, डिफरेंट शेप्स की जो आपको चॉकलेट्स मिलती है, जाहिर है उनको मोल्ड किया जाता है, मतलब उनको उस शक्ल में ढाला जाता है, किसी खास शक्ल में ढालने को मोल्ड करना कहेंगे। और आपको पता है वो जो सांचा जो होता है जिसको हम कहते हैं, उसको भी मोल्ड बोला जाता है। सांचों में ही डालकर जो है चीजों को मतलब ढाला जाता है। जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे लोहे की बनती, किसी मेटल की चीज बनती है, तो जाहिर उनको मोल्ड्स में डालकर उनको मोल्ड किया जाता है, मतलब उस खास शेप में उनको ढाला जाता है। इंसानों के लिए कैसे यूज करेंगे, ओवर टाइम लाइफ एक्सपीरियंसेस मोल्डेड हर इनटू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब जब वक्त के साथ साथ जिंदगी के जो तजर्बात है ना, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसने उसको ढाल दिया। किस तरह का, मोल्डेड हर मतलब उसको ढाल दिया, मतलब उसको शेप कर दिया, उसको बना दिया ऐसा इंसान कैसा, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एक बहुत ही मजबूत इंसान भी उसको ढाल दिया उसने। ठीक है, तो मोल्ड करना उसको कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो जी फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत थोड़ी देर के लिए हो। जब आपने कहा ना कि भाई बस बस थोड़ी देर के लिए हुआ, तो वहां पर फ्लीटिंग जो है ना वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसको बताती हूँ, जैसे ये सेंटेंस है, देयर हैप्पीनेस वाज फ्लीटिंग। मीन्स उनकी जो खुशी थी ना, वो बहुत थोड़ी देर के लिए थी। थोड़ी देर के लिए उनको खुशी मिली, एंड क्विकली रिप्लेस्ड बाय वरी एंड स्ट्रेस। और बहुत जल्दी जो है ना वो खुशी जो है वो गम में और परेशानी में जो है वो बदल गई।
मतलब खुदा ना खास्ता किसी के साथ हुआ कि खुशी मिली थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद कुछ ऐसी बैड न्यूज आई या कुछ ऐसा हुआ कि वो खुशी बस खत्म हो गई, वो बस थोड़ी देर के लिए उसने लास्ट किया और फिर जो है ना वो इंसान जो है वो उस स्ट्रेस में या उस जो वरी है, परेशानी है, उसमें वो चला गया। इसी तरह से ही caught a fleeting glimpse of her as she walked past। मतलब फ्लीटिंग ग्लिम्स का ग्लिम्स कहते हैं झलक। फ्लीटिंग ग्लिम्स का मतलब हो गया कि उसको बस उसने थोड़ी सी उसकी झलक जो है ना वो उसको मिल सकी जब वो उसके पास से गुजरी। वॉक फास्ट का मतलब होता है पास से गुजरना, ठीक है। तो वो बस जब उसके पास से गुजरी ना, तो बस वो थोड़ी देर के लिए उसको एक हल्की सी उसकी झलक जो है वो मिली उसको, ठीक। तो फ्लीटिंग ग्लिम्स, ग्लिम्स होगी झलक, और फ्लीटिंग का मतलब है बहुत थोड़ी देर के लिए, मतलब चंद सेकंड्स के लिए, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो रिक्वेस्टेड वर्ड्स हैं उनको लिख दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।